morning, students. Today we will start our new chapter of history, class 11, changing culture tradition. Between the period from 14th to 17th century, many significant changes occurred in cultural tradition of Europe. 14 और 17 सेंचुरी के पीरियड के दौरान क्या बहुत सारे चेंजेस हुए थे किसमें? कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ यूरोप की जो कल्चरल ट्रेडिशन थी उसके अंदर क्या बहुत सारे चेंजेस होने शुरू हो गए थे। कब कितने पीरियड के दौरान? 14 टू 17 सेंचुरी के दौरान। ड्यूरिंग द पीरियड द चर्च डीपली इन्फ्लुएंस्ड द लाइफ ऑफ द पीपल। और इस पीरियड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चर्च यानी चर्च के पीरियड के दौरान, जैसे जो हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, जो चर्च का क्या है, चर्च का बहुत ज़्यादा प्रभाव था किस पर? हमारी फ्रेंड यानी यूरोपियन सोसाइटी पर और लोगों पर। क्या है, जो चर्च था उसका बहुत ज़्यादा डीपली क्या था, इन्फ्लुएंस था किस पर? पूरी सोसाइटी पर। तो ड्यूरिंग द पीरियड द चर्च डीपली इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ द पीपल। भी जो इस पीरियड के दौरान भी जो चर्च का है, जो लोगों की लाइफ पर बहुत ज़्यादा गहरा क्या था, प्रभाव था किसका? चर्च का। रेनेसांस नोन एज ब्रिंगिंग न्यू मैसेज ऑफ न्यू एज फॉर द यूरोपियन। इस दौरान क्या है, चेंजेस हो रहे थे, तो इसमें क्या है, अब रेनेसांस यानी पुनर्जागरण शुरू हो गया था। रेनेसांस नोन एज ब्रिंगिंग न्यू मैसेज। जो रेनेसांस था वो क्या है, नए मैसेज लेकर आया था किसके लिए? ऑफ न्यू एज फॉर यूरोपियंस। और जो यूरोपियंस थे उनके लिए क्या है, नए मैसेजेस लेकर आया था क्या? रेनेसांस यानी पुनर्जागरण के कारण बहुत सारे क्या है, नए मैसेजेस आए थे किसमें? न्यू एज ऑफ यूरोपियंस। रेनेसांस इज ए इंग्लिश वर्ड। जो रेनेसांस है एक इंग्लिश वर्ड है विच कम्स फ्रॉम फ्रेंच, जो फ्रेंच से आया है। द मीनिंग ऑफ रेनेसांस इज द रीबर्थ which means new awakening in the form of art, literature, culture, tradition, etc. भी रेनेसांस का क्या है? रेनेसांस मीनिंग इज रीबर्थ। रीबर्थ यानी पुनर्जागरण, पुनर्जन्म। जैसे रीबर्थ यानी पुनर्जन्म, तो वही क्या है, रेनेसांस का मीनिंग क्या है? पुनर्जन्म या पुनर्जागरण। विच मीन्स न्यू अवेकिंग इन द फॉर्म ऑफ आर्ट, लिटरेचर, कल्चर, ट्रेडिशन। जिसका क्या है मीनिंग्स भी, नई अवेकिंग, नई जागरूकता। यानी जागरूकता किस में आई थी? फॉर्म ऑफ आर्ट, आर्ट में, कल्चर में, लिटरेचर और ट्रेडिशन में। भी रेनेसांस के कारण क्या है, किस चीज़ में क्या है, इन चीज़ों में, इन फील्डों में क्या आई थी, न्यू अवेकिंग्स आई थी किसमें? आर्ट, लिटरेचर, कल्चर और ट्रेडिशन में, बिकॉज ऑफ रेनेसांस। फेमस हिस्टोरियन H.A. Danes defined the concept the Renaissance was the rebirth of freedom-loving and adventurous thought during the medieval age। जो हिस्टोरियन, फेमस हिस्टोरियन है H.A. Danes, उन्होंने क्या है, जो रेनेसांस का जो कॉन्सेप्ट डिफाइन किया है, उन्होंने क्या कहा है? एज द रीबर्थ ऑफ फ्रीडम। भी क्या है, फ्रीडम, रीबर्थ ऑफ फ्रीडम लविंग। भी क्या है, जो फ्रीडम है उसका भी क्या हुआ, रीबर्थ हुआ। एंड एडवेंचरस थॉट ड्यूरिंग द मिडिवल एज। और मिडिवल एज के दौरान क्या है, फ्रीडम लविंग और एडवेंचरस थॉट्स का क्या है, रीबर्थ हुआ था। इसके कारण क्या है, बहुत सारी भी जो स्वतंत्र था, यानी पहले लोगों को बहुत लिमिट में जैसे फ्रीडम्स मिली हुई थी, उसके बाद रेनेसांस के बाद क्या है, फ्रीडम्स लविंग और एडवेंचरस थॉट्स का क्या है, रीबर्थ हुआ था इन मिडिवल एज। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेनेसांस मीन्स रीबर्थ ऑफ फ्रीडम to think and act without being controlled by any external agency। भी जो अभी जो इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है, जो हिस्टोरियन है H.A. Danes, इसी के उसमें देखो आप, नेक्स्ट पॉइंट है द कॉन्सेप्ट ऑफ रेनेसांस। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेनेसांस मीन्स रीबर्थ ऑफ फ्रीडम टू थिंक। भी किस तरह की फ्रीडम का रीबर्थ हुआ था? टू थिंक एंड एक्ट विदाउट बीइंग कंट्रोल्ड बाय एनी एक्सटर्नल एजेंसी। भी फ्रीडम टू थिंक यानी सोचने का और उनकी स्वतंत्रता, और एक्ट, जो सोच रहा है उसको और उसको एक्ट करना बिना किसी कंट्रोल के, जो एक्सटर्नल एजेंसी यानी बाहरी दबाव के कारण कि भी उस सोच को क्या है, एक्ट करना बिना किसी कंट्रोल के, बाहरी किसी दबाव के, क्या है, इसका मीन क्या था, रीबर्थ ऑफ फ्रीडम का।
Fall of feudalism, the religious war between Christian and Muslim, commercial property etc. ये जो फ्यूडलिज्म का क्या फॉल हो चुका था, यानी फ्यूडलिज्म यानी सामंतवाद का क्या है पतन हो चुका था. द रिलीजियस वार बिटवीन क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम, कमर्शियल प्रॉपर्टी. और जो क्या है रिलीजियस वार यानी धार्मिक युद्ध छिड़ा हुआ था किसके बीच में, क्रिश्चियंस और मुस्लिम के बीच में. किसके लिए, कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए. फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर राइज रेनेसांस इन यूरोप. और ये जो फैक्टर्स थे क्या था, भी जो रिलीजियस वॉर क्या है हो रहा था किसके बीच में, क्रिश्चियंस और मुस्लिम के बीच में. और इस तरह के जो फैक्टर्स हैं वो क्या रेनेसांस के राइज के लिए क्या थे, रिस्पॉन्सिबल थे. रेनेसांस फर्स्ट स्टार्टेड इन इटालियन सिटीज. जो रेनेसांस की शुरुआत कहाँ से हुई थी, पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी, इटालियन सिटीज से हुई थी. कौन कौन सी सिटीज थी, वेनिस, रोम एंड फ्लोरेंस. जो इटली की जो सिटीज थी उसमें क्या है रेनेसांस स्टार्ट हुआ था, यानी पुनर्जागरण स्टार्ट हुआ था. कौन कौन सी सिटी थी, वेनिस, रोम एंड फ्लोरेंस. प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड बाय जोआन गुटेनबर्ग इन 1455. इस पीरियड्स के दौरान क्या है प्रिंटिंग प्रेस का भी क्या है इन्वेंशन हो चुका था. और किसके द्वारा हुआ था, जोहान गुटेनबर्ग के द्वारा. और कब, 1455 में. कैस्टून सेट अप फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन यूरोप इन 1477. जो कैस्टून था उन्होंने क्या है फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस को क्या है सेटअप किया था. कहाँ पर, यूरोप में. कब, 1477 में. एज द ट्रेड फ्लोरिस्ड इन इटली सिटीज लाइक मिलान, नेपल्स, वेनिस एंड फ्लोरेंस emerged as vibrant center of trades. ये जो ट्रेड फ्लोरिस्ट यानी व्यापार क्या है, जो सबसे पहले कहाँ पर फैला था, इटली सिटीज में. जो व्यापार था फ्लोरिस्ट इन इटली सिटीज. कौन कौन सी सिटीज थी, मिलान, नेपल्स, वेनिस एंड फ्लोरेंस. emerged एज वाइब्रेंट सेंटर ऑफ ट्रेड. और जो ये सिटीज थी इन्होंने क्या है अपने आप को इसमें क्या है मर्ज कर लिया था, किसमें, ट्रेड में. और ये क्या है एज वाइब्रेंट सेंटर ऑफ ट्रेड्स. और ये जो सिटीज थी ये क्या है वाइब्रेंट सेंटर्स ऑफ ट्रेड्स बन गई थी. कौन कौन सी सिटीज थी, इटली सिटीज थी. और क्या है, मिलान, नेपल्स, वेनिस एंड फ्लोरेंसिस. ठीक है. जो इटली में क्या है जो ट्रेड है वो क्या है बहुत ज़्यादा क्या फ्लोरिस्ट हो रहा था, यानी फल फूल रहा था, यानी बढ़ रहा था. और कौन कौन सी सिटीज थी जिन्होंने अपने आप को क्या है मर्ज कर लिया था, किस तरह से, कैसी वो क्या बन गई थी, वाइब्रेंट सेंटर्स ऑफ ट्रेड्स. ह्यूमनिज्म वाज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स ऑफ रेनेसांस विच स्टार्टेड इन इटली इन 14th century. ठीक है. जैसे रेनेसांस भी क्या है इटली में स्टार्ट हुआ था, इसके साथ साथ ह्यूमनिज्म वाज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट. और रेनेसांस का ही एक सिग्निफिकेंट एलिमेंट था ह्यूमनिज्म. ह्यूमनिज्म यानी मानवतावाद. ठीक है. वो भी क्या है कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इटली में इन 14th century में. ठीक है. ह्यूमनिज्म क्या है जो रेनेसांस का क्या है वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स ऑफ रेनेसांस. Francisco Petrarch is regarded as the father of humanism, who criticized the superstitions and lifestyle of clergy. जो फ्रांसिस्को पेट्रेच है उन्होंने उसको क्या है फादर ऑफ ह्यूमनिज्म कहा जाता है, जिन्होंने क्या किया था, वो क्रिटिसाइज द सुपरस्टिशंस एंड लाइफस्टाइल ऑफ क्लेजरी. और जो क्लेजरी यानी जो चर्च था उसकी क्या है जो लाइफस्टाइल था और उसका जो सुपरस्टिशंस था, जो अंधविश्वास, उसको क्या है उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, उसकी क्या है आलोचना की थी. किसने, जो फादर ऑफ ह्यूमनिज्म ने. कौन थे फादर ऑफ ह्यूमनिज्म, फ्रांसिस्को पेट्रिच क्या थे, फादर ऑफ ह्यूमनिज्म थे.